आज के इस वीडियो में बुनियादी सिपाही प्रशिक्षण केंद्र खगड़िया में आयोजित साप्ताहिक जांच परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उसके उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, उग्रवादी गतिविधि में शामिल कार्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चोरी, सेंधमारी, विस्फोटकों का प्रयोग कर हिंसक कार्यवाही, उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, पुलिस निरीक्षक से सिपाही स्तर के पुलिसकर्मियों की तैनाती जिले में कितने साल की होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6 वर्ष। जिले में पूछा गया है, जिले में 6 वर्ष। अगर रेंज में पूछा जाता तो 8 वर्ष, अगर जोन में पूछा जाता तब 10 वर्ष। तो यहाँ पे जिले में पूछी गई है तो 6 वर्ष। तीसरा प्रश्न है, अनुसूचित जाति या जनजाति थाना कार्यरत होता है। तो इसका सही उत्तर है प्रत्येक जिला स्तर पे, ऑप्शन सी। SC ST थाना कार्यरत होता है प्रत्येक जिला स्तर पे। चौथा प्रश्न है, विस्फोटक से मौत होने पर या गंभीर क्षति होने पर कौन सी सजा का प्रावधान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 साल का उम्र कैद। 10 साल का कैद या उम्र कैद, 10 साल का कैद हो जाएगा यहाँ पे। पांचवा प्रश्न है, संदिग्ध परिस्थिति में विस्फोटक रखने पर कितना दंड अधिरोपित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7 वर्ष। संदिग्ध परिस्थिति में विस्फोटक रखने पर दंड 7 वर्ष। छठा प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार प्राणी माने गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। स्तनधारी को, रेंगने वाले को, या फिर पानी या जीव जमीन पर रहने वाले समस्त जीव को। सातवां प्रश्न है, घरेलू हिंसा की पुष्टि होने पर प्रत्युत्तरदाता को किन संरक्षण आदेशों का आदेश पारित करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। घरेलू हिंसा की मनाही, व्यथित व्यक्तियों से किसी भी प्रकार का संपर्क, व्यथित व्यक्ति के रिश्तेदारों के साथ हिंसा की मनाही। इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। आठवां प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम में बालकों की उम्र होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 18 वर्ष से कम। नौवां प्रश्न है, 47B आबकारी अधिनियम 47B, या फिर बोल सकते हैं बिहार उत्पाद अधिनियम में जो है 47B से अभिप्रेत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 47B गांजा या भांग की खेती करना को प्रतिबंधित किया गया है। तो गांजा या भांग की खेती करना यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 30 वर्ष। लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड है 30 वर्ष। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, पुलिस थाना के संबंध में पुलिस अधिनियम 2007 के आलोक में प्रकाश डालने को बोला गया है। तो पुलिस थाना के संबंध में बोला गया है, तो पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 8 में जो है पुलिस थाना की स्थापना का वर्णन है। किसमें? धारा 8 में। 12वां प्रश्न है, धारा 8 में पुलिस थाना की स्थापना का वर्णन है, जिसका कि प्रभारी कौन होता है? SHO, थाना अध्यक्ष, जो कि पुअनी की कोटि से कम का नहीं होता है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, SC ST थाना के संबंध में बताएं। तो ऑब्जेक्टिव में भी इससे प्रश्न थे। तो SC ST
पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए जो है प्रत्येक जिला में एक SC/ST थाना बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, पुलिस कार्य के रुकावट के लिए क्या दंड है? पुलिस अधिनियम 2007 के आधार पर बताएं। तो इसका सही उत्तर है पुलिस अधिनियम 2007 के आधार पर पूछा गया है। तो पुलिस कार्य के रुकावट के लिए दंड क्या है? 3 माह का कैद या फिर 5,000 रुपया जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। 14 नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न, विस्फोटक अधिनियम होना चाहिए। विस्फोटक अधिनियम 1884 के संबंध में बताएं। तो विस्फोटक अधिनियम 1884 में जो है इसके धारा 8 में विस्फोट से होने वाले दुर्घटना की सूचना SHO को देंगे, और धारा 9 के बी में बताया गया कि विस्फोटक जैसे अपराध के लिए दंड, इसकी सूचना जो है कहीं भी विस्फोट वगैरह की कहीं भी विस्फोट होगा तो उसका सूचना सबसे पहले हमको SHO को देना है धारा 8 के तहत, और धारा 9 के बी के तहत जो है विस्फोटक जैसे अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न, संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाने या रखने के लिए दंड का क्या प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है संदिग्ध परिस्थिति में विस्फोटक पदार्थ बनाने या रखने के लिए दंड 7 वर्ष का कारावास एवं जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा। 16वां प्रश्न है, BNS की धारा 143 एवं 144 को स्पष्ट रूप से लिखें। तो BNS पूछा है, तो 16वां हो जाएगा, 143 पूछा है और 144। तो धारा 143 में है अश्लील सामग्री का प्रसार, और धारा 144 में है विवाह का झूठा वादा देकर के सहवास करना। कोई भी किसी प्रकार का झूठा झांसा दे देता है कि आपकी पदोन्नति कर दी जाएगी और आपके साथ गलत संबंध बनाया जाता है, या फिर आपको जो है झूठा वादा दिया जाएगा कि आपसे बाद में शादी कर लिया जाएगा और आपके साथ सहवास किया जाएगा। तो ये इस सब तरह के मैटर 144 के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां प्रश्न, पद शोषण का मानव व्यापार निषेध अधिनियम 1956 में क्या अभिप्राय है? शोषण, शारीरिक शोषण या फिर यौन शोषण का कोई कार्य जो है शोषण कहलाएगा। मानव व्यापार निषेध अधिनियम 1956 के तहत शारीरिक शोषण हो या फिर यौन शोषण हो, किसी भी प्रकार का, लैंगिक हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 18वां, पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएं। तो पॉस्को एक्ट 2012 ईस्वी में बना है। इसका संक्षिप्त नाम है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। यह जो है भारत में 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया गया। कब? 11 दिसंबर 1992 को पॉस्को एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए क्या दंड है? तो इसका सही उत्तर है प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए 7 वर्ष से कम नहीं और अधिकतम आजीवन कारावास तक या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। नेक्स्ट प्रश्न है 20वां प्रश्न, लैंगिक हमला क्या है और उसके लिए क्या दंड है? तो लैंगिक हमला के बारे में पूछा गया। जो कोई भी व्यक्ति जो कि बालक का परिभाषा क्या हो गया? 18 वर्ष से कम उम्र की कोई भी स्त्री या पुरुष। तो बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या किसी और से करवाता है तो लैंगिक हमला करता है कहा जाएगा। इसके लिए जो है दंड 3 वर्ष से कम नहीं होगा एवं 5 वर्ष तक का हो सकेगा। 21वां प्रश्न है, बिहार उत्पाद अधिनियम 1915
के तहत पुलिस को कौन सी शक्तियां प्राप्त है? बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 के आधार पर धारा 47A, 47B, 47D एवं 47E को परिभाषित करें। तो चलिए 47A में क्या है आपका? 47A में है किसी भी मादक द्रव्य का आयात, निर्यात, परिवहन या फिर विनिर्माण करेगा या फिर उसे कब्जे में रखेगा या फिर उपयोग करेगा या फिर बेचेगा, ये सब है 47 के ए में। और 47 के बी में है, ये तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है आपका, कि गांजा या फिर भांग के पौधों की खेती करना। 47 के डी में है विक्रय या फिर बेचने हेतु किसी मदिरा को बोतल बंद करेगा। और 47 के ई में है पेय पदार्थ जैसे रम हो गया, विस्की हो गया, ये सब बनाने के लिए कोई भी अवैध भट्ठी चलाएगा। भट्ठी जहाँ पे कि पेय पदार्थ बना करके पैक किया जाता हो, ये सब को प्रतिबंध किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न। आबकारी अधिनियम 1915 के तहत पुलिस को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो आबकारी अधिनियम 1915 के तहत पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार करने का, अभिग्रहण करने का या तलाशी करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है 23वां। ध्वनि विस्तारकों के उपयोग और वादन पर प्रतिबंध पर प्रकाश डालें। तो ध्वनि विस्तारक जैसे हो गया लाउड स्पीकर, साउंड, ये सब जो तेज़ आवाज़ में बजाया जाता है, डीजे, तो इसके लिए अस्पताल हो गया, सरकारी या फिर कोई भी मान्यता प्राप्त विद्यालय या फिर स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया या फिर कोई भी कार्यालय हो गया, ऑफिस, वहाँ पे तेज़ साउंड में आवाज़ मतलब गाना या फिर डीजे नहीं बजाया जा सकता है। और रात्रि के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकता है, मना किया गया है। अगर कहीं विशेष परिस्थिति में बजाया जाता है तो उसके लिए पूर्व में अनुमति प्राप्त करनी होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24। पास्को, पीटा, जेजे एक्ट, ये सब का फुल फॉर्म। तो चलिए प्रथम देखते हैं पास्को। पास्को हो गया प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? लैंगिक अपराधों से बालक का संरक्षण अधिनियम, पास्को हो गया। पीटा, PITA, पीटा, इसका हो गया प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट। हिंदी में हो गया अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम। और नेक्स्ट है जेजे एक्ट, क्या बोलते हैं इसको? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, यानी कि किशोर न्याय बोर्ड के तहत जो एक्ट है वो जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है किशोर न्याय अधिकरण के फॉलो चार्ट को दर्शाएं। तो ये कर पाना संभव नहीं है वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है 26। विधि विवाहित, यहाँ पे विवाहित लिखा हुआ है, टंकन मिस्टेक है, विधि विवादित होना चाहिए। विधि विवादित बालक कहाँ और किनके सामने सुपुर्द किया जाता है? तो विधि विवादित बालक को किशोर न्याय बोर्ड या फिर किशोर कल्याण बोर्ड में जो है मेट्रोपॉलिटन या फिर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने सुपुर्द किया जाता है। नेक्स्ट है 27वां प्रश्न। अनाथ या भीख मांगने वाले बच्चे को किनके सामने प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका भी वही सेम है, अनाथ या फिर भीख मांगने वाले बच्चे को किशोर कल्याण बोर्ड या फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बोल सकते हैं के सामने प्रस्तुत किया जाता है। 28वां प्रश्न है सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1862, ये गलत लिखा हुआ है। सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1862 में नहीं, 1867 में आया है। सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 के अंतर्गत किन्हें दोषी माना जाता है? तो इसका हो जाएगा जो कि किसी भी घर या फिर कमरे में या फिर किसी भी स्थान में यह जानते हुए कि यहाँ पे जुआ खेला जा रहा है, खेलने की अनुमति देता है और खिलवाता है, तो उन्हें दोषी माना जाएगा। 29वां प्रश्न है घरेलू हिंसा को परिभाषित करें।
घरेलू हिंसा क्या है? तो घरेलू हिंसा हो गया कोई भी महिला, किसी भी महिला को उसके पति के द्वारा या फिर उसके रिश्तेदार के द्वारा स्वास्थ्य जैसे कि शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से या फिर जीवन का या फिर अंग को क्षति पहुंचाता है, या दहेज की पूर्ति को लेकर के प्रताड़ित करता है, शारीरिक या फिर लैंगिक या फिर मौखिक या फिर भावनात्मक रूप से या फिर आर्थिक रूप से उसका दुरुपयोग करता है, गलत दुरुपयोग करता है, तो उसको हम घरेलू हिंसा कह सकते हैं। मारा पीटा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, खाना नहीं दिया जाता है, ये सब घरेलू हिंसा के अंतर्गत आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1979, गलत है, इसमें टंकन मिस्टेक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया है? यह आया है आपका 72 में ना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये आपका गलत दिया हुआ है, 72 या 73। आप लोग कमेंट में बताएं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। एक सेकेंड, मैं भी कंफ्यूज हूँ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72 या 73 में है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सही बता रहे थे, 72 में है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसमें टंकन मिस्टेक है, देख लीजिएगा, 1979 लिखा हुआ है जो कि गलत है, 72 होना चाहिए। तो पूछा गया है क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के आधार पर अभयारण्य एवं प्राणी की परिभाषा। तो अभयारण्य प्रथम देखते हैं हम। अभयारण्य क्या है? सरकार, गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, अगर राज्य क्षेत्र में है तो राज्य सरकार उसको कर सकेगी, राज्य सरकार के द्वारा वन्य जीव की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए कोई भी आरक्षित वन यानी कि जंगल या फिर कोई भी जल क्षेत्र के भीतर लायक समझती है कि यहाँ संरक्षण मिल सकता है जीव जंतुओं को, तो उसे अभयारण्य घोषित किया जा सकता है। और एक नेक्स्ट है इसी में कि प्राणी का परिभाषा। प्राणी के अंतर्गत सभी स्तनधारी आ जाएंगे, रेंगने वाले जीव आ जाएंगे, फिर पानी या ज़मीन पर रहने वाले जीव आ जाएंगे, सभी प्रकार के जीव जंतु, पानी या फिर ज़मीन पर रहने वाले सभी जीव जंतु तो हो ही गया, या फिर उसका कोई भी छोटे बच्चा हो गए या फिर उसके अंडे हो गए, ये सब शामिल हो सकते हैं प्राणी के अंतर्गत। चलिए, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।